नमस्कार भक्तगणों, आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में, जिसमें आज हम दशा माता दशा रानी के व्रत के बारे में जानेंगे। जिसमें आज हम पहली कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। जेठी रानी को कोई संतान न थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सौती या डाह के कारण नाबालिग राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के पास चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमारी दशा माता की व्रत करती थी। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ फल था। अंततः दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा रानी ने उसे वहां से भी निकाल लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। सभी जगह पर राजकुमार को ढूंढा जा रहा था, पर उसका कुछ पता नहीं चला। राजा रानी अपने पुत्र को न पाकर बहुत व्याकुल होने लगे। दोनों पुत्र शोक में रोने लगे। पूरे राज्य में निराशा छा गई। इधर दशा रानी सोचने लगी कि किस प्रकार से राजकुमार को उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। अंततः दशा रानी ने एक भिखारनी का वेश धारा एवं एक झोले में राजकुमार को बिठाकर अपने गले में डाल लिया और राजद्वार पर जा पहुंची। राजद्वार पर जाकर दशा रानी ने भिक्षा मांगा। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कहा, यहाँ राजकुमार खो गया है। सभी लोग दुखी और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे में तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशा रानी बोली, सिपाहियों, पुण्य का बड़ा प्रभाव होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह राजद्वार के अंदर जाने लगी। सिपाहियों ने उसे फिर रोका। उसी समय दशा रानी ने बालक का एक पैर दिखाया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके पास है, इसे जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से जब बाहर आने लगेंगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा रानी कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु छोटी रानी ने उसे देख लिया। उसने डांट कर कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से लड़के को छिपा कर रखा था और तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब देती जा। दशा रानी उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा रानी हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या करती है। वही तेरे पुत्र पर घात करने में लगी रहती है। यही उचित है कि तू अपने पुत्र को उसके पास न जाने दे। पहले उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया। मैंने देखा तो सांप को भगा दिया। दूसरी बार कुंवर को विष का लड्डू खाने को दिया, तभी मैं वह लड्डू लेकर भागी। अब की उसने कुंवर को कुएं में डाल दिया था और मैंने इसकी रक्षा की। इस समय भिखारनी के वेश में मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। यह सुनकर रानी भगवती दशा रानी के पैरों में गिर गई। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसा कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इस महल में सदैव रहिए। मुझे से जो सेवा पूजा बनेगी मैं वो करूँगी। तब दशा रानी ने उत्तर दिया, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसी के हृदय में मैं रहती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। इसी के उपलक्ष्य में सुहागिनों को न्योत पर उनको
यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ। अपने राज्य में घोषणा करवाओ कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करे एवं व्रत किया करे। यह कहकर दशा रानी अंतर ध्यान हो गई। रानी ने पूरे राज्य की सुहागिनों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन करा के विदा दिया। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा रानी के गंडे लिया करे। जैसे दशा रानी ने छोटी रानी के पुत्र को बचाया, वैसे वह सबकी रक्षा करे। तो बोलो जय दशा रानी, जय दशा रानी, दशा रानी की जय हो।